हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किचन और उसमें काम आने वाले सभी सेंटेंसेस की वोकैबुलरी और उनके एग्जाम्पल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है छानना। छानना दो तरह से होता है, एक लिक्विड की फॉर्म में और एक पाउडर की फॉर्म में। तो याद रखिए, यदि हम कोई लिक्विड छानते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेन शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि चाय छान दो। तो इसका एग्जाम्पल बनेगा स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। लेकिन यदि हम कोई पाउडर छान रहे हैं, जैसे कि आटा या मैदा, तो उसके लिए हम सिफ्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, SIFT, सिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आटा छान दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस है मांडना या मलना। तो इसके लिए हम नीड शब्द का प्रयोग करेंगे, KNEAD। इसमें के साइलेंट रहेगा और इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि आटा मल दो या आटा मांड दो। तो इसकी इंग्लिश होगी नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर। अगला शब्द है लोई बनाना। लोई बनाने को इंग्लिश में मेक द डो बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वह लोई बना रही है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ मेकिंग द डो, शी इज़ मेकिंग द डो। नेक्स्ट वर्ड है बेलना, जैसे कि रोटियां बेलना। रोटियां बेलने को इंग्लिश में रोल आउट बोलेंगे और इसका एग्जाम्पल बनेगा वह रोटी बेल रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी इज़ रोलिंग आउट द ब्रेड या शी इज़ रोलिंग आउट द चपाती। अगला शब्द है सेकना। सेकने को अंग्रेजी में बोलते हैं बेक, BAKE, बेक। जैसे कि रोटी सेक दो या केक सेक दो, तो इसका इंग्लिश बनेगी बेक द केक या फिर बेक द चपाती। नेक्स्ट शब्द है पलटना। पलटने को इंग्लिश में बोलेंगे फ्लिप, FLIP, फ्लिप। जैसे कि रोटी पलट दो या पराठा पलट दो, इसकी इंग्लिश बनेगी फ्लिप द पराठा, फ्लिप द पराठा। नेक्स्ट इज छीलना। छीलना दो तरह का होता है। यदि हम आलू छील रहे हैं जिसका छिलका उतरता है, तो उसके लिए हम पील शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे आलू छील दो, तो पील द पटेटो, पील द पटेटो। लेकिन यदि हम कोई ऐसी वस्तु छील रहे हैं जो किसी कवर या शैल के अंदर है, तो उसके लिए हम शैल शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वह मटर छील रहा है, ही इज शेलिंग द पीज, ही इज शेलिंग द पीज। अगला शब्द है काटना। काटने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी सब्जी के दो टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़े करते हैं, तो उसके लिए हम कट शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आलू काट दो, तो इसकी इंग्लिश होगी कट द पटेटोज, कट द पटेटोज। लेकिन यदि हम किसी सब्जी के छोटे छोटे और ज़्यादा टुकड़े करते हैं, तो वहाँ चॉप शब्द का प्रयोग होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टमाटर काट दो, चॉप द पटेटोज, चॉप द पटेटोज। लेकिन ध्यान रखना है, यदि हम किसी को फल या खीरा काटने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए स्लाइस शब्द का प्रयोग होगा। जैसे आम काट दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी स्लाइस द मैंगो, स्लाइस द मैंगो। नेक्स्ट वर्ड इज घिसना। घिसने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट। जैसे कद्दूकस करने को ग्रेट बोला जाता है, तो इसकी एग्जाम्पल बनेगा गाजर घिस दो, तो इंग्लिश बनेगी उसकी ग्रेट द रेडिस, ग्रेट द रेडिस। नेक्स्ट शब्द है मसलना। मसलने को इंग्लिश में बोलते हैं मैश। जैसे आलू मसल दो या बैंगन मसल दो, तो इसके लिए एग्जाम्पल बनेगा मैश द पटेटोज, मैश द पटेटोज। नेक्स्ट है चलाना। चलाने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टर। जैसे कि सब्जी चला दो, इसकी इंग्लिश बनेगी स्टिर द वेजिटेबल, स्टिर द वेजिटेबल। अगला शब्द है कूटना। जैसे कि अदरक कूटना या लहसुन कूटना। कूटने को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रश। जैसे कि अदरक या लहसुन कूट दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी क्रश द जिंजर या क्रश द गार्लिक। नेक्स्ट शब्द है फेंटना। जैसे कि अंडे फेंटना या दूध फेंटना। फेंटने को इंग्लिश में बोलते हैं विस्क, WHISK, विस्क। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडे फेंट दो, विस्क द एग, विस्क द एग। अगला शब्द है पिघलाना। पिघलाने को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्ट। जैसे कि चॉकलेट पिघलाना या मक्खन पिघलाना। इसे कुछ इस तरीके से बोलेंगे, जैसे मक्खन पिघला दो, तो मेल्ट द बटर या मेल्ट द चॉकलेट। यदि मक्खन को रोटी या ब्रेड पर लगाना हो, तो लगाने के लिए स्प्रेड शब्द का यूज़ होगा। जैसे कि रोटी पर मक्खन लगा दो, तो इंग्लिश होगी स्प्रेड द बटर ऑन ब्रेड, स्प्रेड द बटर ऑन ब्रेड। अगला शब्द है तलना। तलने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राई। जैसे पूरियाँ तल दो, फ्राई द पूरीज, फ्राई द पूरीज। लेकिन ध्यान रखना होगा, यदि हम किसी वस्तु को गहरे तेल में तलते हैं, तो उसके लिए डीप फ्राई शब्द का प्रयोग होगा, और अगर हम उसके लिए उसको कम तेल में तलते हैं, तो उसके लिए शैलो फ्राई शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट शब्द है छौंकना। छौंकने को इंग्लिश में बोलते हैं सीजनिंग।
इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, दाल में तड़का लगा दो या दाल को छौंक दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दाल। हमारा अगला सेंटेंस है छिड़कना, जैसे कि सब्जी वगैरह में नमक छिड़कना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रिंकल। इसका एग्जाम्पल बनेगा नमक छिड़क दो, तो उसकी इंग्लिश होगी स्प्रिंकल द सॉल्ट, स्प्रिंकल द सॉल्ट। हमारा अगला शब्द है भूनना। भूनने को अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्ट, जैसे कि काजू या भुट्टा वगैरह भूनना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, काजू भून दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी रोस्ट द कैशूज़, रोस्ट द कैशूज़। नेक्स्ट इज़ उबालना। उबालने को इंग्लिश में बोलते हैं बॉयल, जैसे कि दूध उबाल दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क। लेकिन ध्यान रहे, यदि दूध उबलकर बह रहा है तो उसके लिए शब्द प्रयोग होगा बॉयल ओवर, बॉयल ओवर। एग्जाम्पल बनेगा दूध उबल रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर, मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर। नेक्स्ट है जमाना। जमाने को इंग्लिश में बोलते हैं सेट, जैसे कि दही जमा दो, सेट द कर्ड, सेट द कर्ड। नेक्स्ट इज़ मथना। मथने को इंग्लिश में बोलते हैं चर्न, जैसे कि माता जी दही मथ रही हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी मॉम इज़ चर्निंग द कर्ड, मॉम इज़ चर्निंग द कर्ड। नेक्स्ट इज़ निचोड़ना। निचोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीज़, जैसे कि सब्जी में नींबू निचोड़ दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी स्क्वीज़ द लेमन इन वेजिटेबल, स्क्वीज़ द लेमन इन वेजिटेबल। नेक्स्ट इज़ बीनना। बीनने को इंग्लिश में बोलते हैं पिक ओवर, जैसे कि दाल वगैरह बीनना, तो एग्जाम्पल बना लेते हैं, दाल बीन लो, पिक ओवर द दाल, पिक ओवर द दाल। अगला है भिगोना। भिगोने को इंग्लिश में बोलते हैं सोक, SOAK सोक, जैसे दाल भिगो दो, तो सोक द दाल, सोक द दाल। लेकिन यदि हम डुबाने शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर डिप का यूज़ करेंगे, जैसे कि चाय में बिस्कुट डुबाकर खाना मुझे पसंद है, तो आई लाइक टू डिप बिस्किट इन टी, आई लाइक टू डिप बिस्किट इन टी। नेक्स्ट इज़ परोसना। परोसने को सर्व बोलते हैं, जैसे कि खाना परोस दो, तो सर्व द डिनर या सर्व द लंच। और लास्ट है पीसना। पीसने को इंग्लिश में ग्राइंड बोलेंगे, जैसे कि मसाले या चटनी वगैरह पीसना, तो इसके लिए समझ लेते हैं, मसाले पीस दो, ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस। यहाँ पर आप ग्राइंड के स्थान पर पैशल शब्द का यूज़ भी कर सकते हैं, PESTLE पैसल, जैसे कि पैसल द स्पाइसेस, पैसल द स्पाइसेस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर दोस्तों, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें अंकुर सर की क्लास में।